Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। वीकली करंट अफेयर्स क्विज के साथ हम लोग उपस्थित हैं। 10 क्वेश्चनों का क्विज है और आप लोगों को उसके आंसर देने होंगे और लास्ट में इसी से संबंधित इसके उत्तरों में से जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको ध्यानपूर्वक सुनकर देना है। हमारा जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किया है। हाल ही में इस रोड को बनाया गया है पहाड़ों को काट करके, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो बहुत ही कठिन और दुर्गम होती थी उसको सरल बनाया जा सके। अब यह यात्रा 1 महीने से सिमटकर एक ही सप्ताह में श्रद्धालु कर सकेंगे। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इराक, ईरान या फिर अफ़गानिस्तान। तो जल्दी से गेस कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो इराक होगा। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। नवंबर 2019 में आदेल अब्दुल मेहदी के इस्तीफ़ा देने के बाद मुस्तफ़ा अल कदीमी पहले इराक के प्रधानमंत्री के रूप में इनका चयन किया गया है, इनको चुना गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, क्योंकि जो उत्तर मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी में से प्रश्न मैं वीडियो के अंत में पूछूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले पहले संभावित वैक्सीन उम्मीदवार को विकसित करने का दावा किया है? आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, भारत, स्पेन, जर्मनी या फिर इटली। तो जल्दी से गेस कीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा सही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन लास्ट वाला होगा, इटली। इटली ने हाल ही में मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले पहले संभावित वैक्सीन उम्मीदवार को विकसित करने का दावा किया है, जो मानव कोशिकाओं में वायरस को पहुंचने ही नहीं देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? आपके ऑप्शंस हैं 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर या फिर 800 मिलियन अमेरिकन डॉलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक ने ऋण देने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करके 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नाम से पुस्तक जारी की गई है। यह किस कप्तान की जीवनी है? आपके ऑप्शंस है विजयंत थापर, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव या फिर दिगेंद्र कुमार। जल्दी से गेस कीजिए क्या उत्तर सही हो सकता है इसका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन पहला होगा, विजयंत थापर। विजयंत थापर के नाम से द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक जो है का विमोचन किया गया है। तो ये विजयंत थापर के नाम पर ये किताब लिखा गया है, विजयंत कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूडी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटा दिया है। बताइए कितना घटाया है, क्या कर दिया है? ये हमारे ऑप्शंस हैं 1%, 0%, 0.5% या फिर 1.9%।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जीडीपी ग्रोथ को घटाकर शून्य कर दिया है। मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटाकर शून्य कर दिया है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं इन सभी भारतीय नागरिकों को विदेशों से निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं सेफ भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, या फिर ऑपरेशन वंदे भारत, या फिर ऑप्शन चौथा है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो जल्दी से गेस कीजिए, जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं इनको निकालने के लिए जो अभ्यास किया जाएगा इसका क्या नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों ने गेस कर लिया हो तो ऑप्शन बी होगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे सभी भारतीयों को जो है निकालने का कार्य किया जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग प्रश्नों को बराबर सुनिए और उसके उत्तर को भी गहराई से सुन करके और कमेंट सेशन में अंत में जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसके उत्तर जरूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2022 तक भारत के अपने सद्भावना राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया है। भारत के सद्भावना राजदूत कौन हैं? ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, या फिर दीपिका पादुकोण। तो जल्दी से गेस कीजिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसको जो है नियुक्त किया गया था और इस कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया है। तो सही ऑप्शंस हैं दिया मिर्जा। दिया मिर्जा भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में अभी 2022 तक संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रम के लिए बनी रहेंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 9वां है हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक एक नए रॉकेट को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, जापान, जर्मनी, या फिर चीन। तो जल्दी से गेस कीजिए लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा चीन। चीन ने लॉन्ग मार्च 5B नामक एक नए रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उतारा है क्योंकि वह मून लैंडिंग की योजना बना रहा है। मून पर वो जो है उतरना चाहता है चंद्रमा पर, इसीलिए इसने लॉन्ग मार्च 5B नामक एक रॉकेट को अंतरिक्ष में उतारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां। इसके बाद आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में थैलीसीमिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 13 मई, 10 मई, 8 मई, या फिर 5 मई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा 8 मई को विश्व में थैलीसीमिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व में थैलीसीमिया दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए अब आप लोगों ने 10 प्रश्नों के उत्तर सुन लिए हैं। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं। हमारा जो पहला प्रश्न है भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस बैंक ने जो है प्रदान करने के लिए घोषणा किया है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब्दुल हमीदी जो इराक के प्रधानमंत्री बने हैं नए, इन्होंने किसके इस्तीफे के बाद इनको प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है? तो जल्दी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट सेशन में दीजिए और आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्द उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।